हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है वेरीफाई दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अब स्फीयर के अंदर एक क्या दे रखा है, आपको सिलेंडर दे रखा है। आपको ये बताना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम भी मैक्सिमम है और यहाँ पर जो आपको बताना है कि हाइट क्या है सिलेंडर की, वो है 2r/√3। r क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वेरिफिकेशन। और इसमें एक और वैल्यू वो ऐड की गई है, क्या है कि आपको जो मिनिमम मैक्सिमम वॉल्यूम है सिलेंडर का वो भी फाइंड आउट करके बताना है। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में एक स्फीयर है। स्फीयर में आपका एक सिलेंडर है। अब अगर यहाँ पे सिलेंडर है तो जितनी हाइट आपकी सेंटर से ऊपर होगी उतनी ही हाइट आपकी नीचे होगी। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर इसको सिलेंडर, ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट है, ये हमने यहाँ पे रेडियस मेंशन किया है, तो क्या क्या वैल्यूज लिए हैं वो ले लेते हैं। ये हो गई आपकी रेडियस r फॉर स्फीयर। यहाँ पर आपने ले लिया स्मॉल r फॉर किसके लिए, सिलेंडर के लिए। ये आप A पॉइंट लें या अगर B पॉइंट लें, ये C पॉइंट है, तो जितना आपका OA है उतना ही आपका OB होगा। इसको x लेट करेंगे तो ये भी x हो गया। मीन जो टोटल हाइट है आपके सिलेंडर की वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि हमने क्या क्या वैल्यूज ली हैं। तो आपने यहाँ लिखा लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी r and h रिस्पेक्टिवली। यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग OA इक्वल टू OB लेंथ है, इसको हमने x लेट कर लिया। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ ही मेंशन कर दीजिए रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है। तो आपने यहाँ लिख दिया द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r। यहाँ अब हाइट निकालो, दैट्स वाई वी गेट द हाइट इज इक्वल टू AB मीन्स OA लेंथ प्लस द लेंथ ऑफ OB। तो ये आपका x प्लस x, तो हाइट आ गई आपकी 2x इन द टर्म्स ऑफ x। रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, मीन्स इन ट्राइंगल OBC बाय पाइथागोरस थ्योरम। कितना रिजल्ट आया, आपको निकालना है बेस, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड दे रखा है। तो आपकी r स्क्वायर वैल्यू आई मीन्स द बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस माइनस द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये लीजिए r की वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्या प्रूफ करना है वो मेंशन कर दो, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। फिर क्या बताना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो है आपका 2r/√3। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑल्सो। डन। तो 3 रिजल्ट्स निकालने हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले हमें वॉल्यूम तक जाना है। तो पहले हम मेंशन करते हैं कि वॉल्यूम है कितना आपका। तो यहाँ पर आपका प्रूफ कंडीशन में आ गया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये इक्वल होता है पाई r²h। अब आपने r² की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू निकाली, दोनों यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो वॉल्यूम इक्वल हुआ आपका पाई, r² इज r² माइनस x² एंड द h इज 2x। मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर हो गया 2 पाई, कॉमन ले लीजिए, x मल्टीप्लाई करेंगे r² माइनस x³। अब कैपिटल R क्या है, रेडियस है स्फीयर की, ऑलरेडी गिवन है, तो कांस्टेंट रहेगा।
तो मेन वेरिएबल क्या हुआ आपका x, तो हमने यहाँ लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आंसर आया b डैश इक्वल टू 2 पाई। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो आर स्क्वायर आ गया। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, पावर आगे आ गई, फिर 1 पावर रिड्यूस हो गई। तो ये आपका मेन फर्स्ट डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएट करने पर b डैश की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, b डैश इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा पुट b डैश इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ 0 पुट किया तो आपकी वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 हो गया, 3x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हुआ, और 3x की वैल्यू, या आप ऐसे लिख सकते हो कि x इक्वल टू आया r अपॉन 3, वो भी रूट में। अब आपके पास में यहाँ जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो वैल्यूज आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बट हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन यूज कर सकते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, यहाँ डायमेंशन में यूज हो रहा है। अगर हम नेगेटिव लेंगे तो लेंथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नेग्लेक्ट कर देंगे इस नेगेटिव साइन को। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू यूज करने वाले हैं, वो क्या है आपका r अपॉन 3। बट कहीं भी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हमेशा दो ही वैल्यूज आती हैं, यहाँ पर हम एक वैल्यू यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने प्लस एंड माइनस साइन को यहाँ पर लोकेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो सबसे पहले हम जो भी आपका b डैश था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें। तो हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया ऑन डिफरेंशिएटिंग b डैश विद रिस्पेक्ट टू x, तो b डबल डेरिवेटिव आया आपका, इसे डिफरेंशिएट करेंगे 2 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, 3x स्क्वायर को किया माइनस 6x, x की वैल्यू पुट कर दो, मीन्स एट x इक्वल टू आर अपॉन रूट 3, आंसर हो गया 2 पाई इंटू माइनस 6 आर अपॉन रूट 3, कितना आ गया, माइनस 12 पाई आर अपॉन रूट 3। कैसा है आंसर, नेगेटिव है। तो यहां से ये क्लियर हो गया, सिंस द डबल डेरिवेटिव एट x is less than 0, that's why the volume of cylinder is maximum। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम। अब क्या करेंगे, इसके सेकंड रिजल्ट तक, पहला रिजल्ट तो हो गया वेरीफाई, अब हमें हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम हाइट और रेडियस दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपने यहाँ लिखा नाउ हाइट वॉज इक्वल टू x, तो ये हो गया आपका 2r अपॉन रूट 3। ये लीजिए आपका सेकंड रिजल्ट आ गया, यही आपको वेरीफाई करना है। देखो 2r अपॉन रूट 3, लेकिन हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देखो कितना था आपका, इसमें r भी है x भी है, दोनों वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो हम यहाँ से वॉल्यूम को भी निकाल देते हैं। तो आपने यहाँ लिखा एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो जब आपने सिंप्लीफाई किया था तो इट वॉज इक्वल 2 पाई इंटू आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर x की, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, x हो गया आपका r अपॉन रूट 3 माइनस r अपॉन रूट 3 का क्यूब कर दीजिए। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2 पाई r क्यूब अपॉन रूट 3 माइनस क्यूब करने पे ये रिजल्ट हुआ r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। ठीक है, इसे आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप यहाँ से 2 पाई इसे रेशनलाइज कर दें तो रूट 3 r क्यूब अपॉन 1 अपॉन 3, और इसे रेशनलाइज करेंगे तो रूट 3 r क्यूब अपॉन 9 हो गया। एलसीएम ले लें, सॉल्व कर दें, तो आपका वॉल्यूम निकल कर आया 2 पाई अपॉन 9, एलसीएम कितना है कॉमन, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 3 रूट 3 r क्यूब
माइनस √3r³। √3 को भी कॉमन ले लें तो आपका वैसे ये 3√3 है, √3 है, सॉल्व करके 2√3 रिमेनिंग रहेगा। तो फाइनली आपका आंसर आया 4√3/9 πr³। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो वॉल्यूम है वो कितना निकल कर आया, 4√3/9 πr³। यहाँ पर आप इसकी यूनिट मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट तो दे ही नहीं रखी है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ मेंशन कर दो क्यूबिक यूनिट या यूनिट क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट क्यूब। जो भी होगा, मीटर होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि आपके पास में एक स्फीयर था, इस स्फीयर में आपको एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है उसके साथ में। अब आपने क्या किया, यहाँ पर हाइट लोकेट करने के लिए एक नया वेरिएबल यूज़ किया, हाइट और रेडियस की वैल्यू उस वेरिएबल के टर्म्स में निकाली, वॉल्यूम को मैक्सिमम वेरीफाई किया और फाइनली आपने इसकी हाइट को वेरीफाई करके दिखाया है 2r/√3, और इसके साथ में आपका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है सिलेंडर का वो सॉल्व करके आया 4√3/9 πr³। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 17।